अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है एमडी कैट के हवाले से वो सही चल रही होंगी। आज इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं सेल ऑर्गेनरीज को और एक ऑर्गेनरी हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल के अंदर। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपने अटेंटिव होकर उस इन चीज़ों को नोट डाउन करना है और उन कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनरीज की, तो सेल ऑर्गेनरीज हमारे पास क्या है, एक ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं विद इन द साइटोप्लाज्म जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी हमारे पास आती है। हमारे पास जितने भी ऑर्गेनरीज हैं जो कि सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। लेकिन हम बात करते हैं एक ऐसी ऑर्गेनरी है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती, और वो हमारे पास होती है राइबोसोम। सो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, राइबोसोम एक ऐसी वाहिद ऑर्गेनरी है जिसके इर्द गिर्द हमारे पास मेम्ब्रेन नहीं होती, और दूसरा ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। सो ये चीज़ आपने समझनी है। अब हम सेल ऑर्गेनरीज को दो चीज़ों के अंदर डिवाइड करके उन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और उन चीज़ों को फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात करें, एक हमारे पास आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और दूसरा हमारे पास होती है ऑर्गेनरीज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनरीज। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें, ये एक ऐसी कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स है जो कि ट्रांसफरिंग ऑफ मटेरियल विद इन द सेल में मदद देती है। यानी जो सेल के अंदर जो डिफरेंट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होता है उनके लिए जो डिफरेंट ऑर्गेनरीज आपस में मिलकर एक एक पाथवे में काम करती हैं, एक कनेक्टिव वे में एक दूसरे के साथ मिलकर जो काम करती हैं उस चीज को ट्रांसफर करती हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। क्योंकि ये विद इन द सेल होता है इसलिए हम इसको एंडो बोलते हैं, और क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनरीज होती हैं वो सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, इस वजह से इसका नाम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हो जाता है। अब इसके अंदर जो ऑर्गेनरीज हमारे पास आती हैं वो आपने ध्यान में रखनी है। वो एक आती है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से गोल्गी अपरेटस आती है, लाइसोसोम्स आते हैं, वैक्यूल्स आते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। यानी ये वो सारी ऑर्गेनरीज हैं जो कि कनेक्टिव वे में साथ मिलकर जो डिफरेंट ट्रांसफर करती हैं मटेरियल को विद इन द सेल, ये वो सारी ऑर्गेनरीज होती हैं। देन हम बात करें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनरीज की, तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनरीज ऐसी ऑर्गेनरीज होती हैं जिनके अंदर ये दो चीजें होनी जरूरी है। यानी एक तो वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती हैं, यानी खुद को डिवाइड कर सकती हैं, खुद को यानी वो रेप्लिकेट कर सकती हैं, और दूसरी ये बात होती है उनके अंदर कि उनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, जिसमें हम बात करते हैं क्रोमोसोम, डीएनए वगैरह उनके अंदर मौजूद होता है, और फिर वो अपनी ही रेप्लिकेशन खुद कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनरीज के हवाले से आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि एक तो उनके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होंगी, और उनके अंदर प्रोटीन फैक्टरीज यानी राइबोसोम्स की प्रेजेंस भी जरूरी है। सो अगर ये तीन चीजें किसी ऑर्गेनरी के अंदर प्रेजेंट है तो वो फिर इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, सेमी ऑटोनोमस कैटेगरी के अंदर आती हैं। सो इसके अंदर दो हमारे पास हम चीजें डिस्कस करते हैं, दो ऑर्गेनरीज की बात करते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं और एक क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। अब इन दोनों जिस वक्त हम ऑर्गेनरीज को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इनके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल भी मौजूद होता है, इनके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये खुद को रेप्लिकेट भी करती हैं। इसी वजह से इनको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनरीज के अंदर रखते हैं। देन हम जाते हैं अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है और उनकी क्या टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम नाम देखें यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे क्या बनता है। एंडो बोलते हैं इनसाइड द सेल और प्लाज्मिक बोलते हैं यानी साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी ये एक ऐसी ऑर्गेनरी है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है, और दूसरा रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, यानी एक ये ऐसी नेटवर्क की बनी हुई एक ऐसी ऑर्गेनरी है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। अब कौन से स्ट्रक्चर्स इसके अंदर होते हैं, कौन सा नेटवर्क होता है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया सेल के अंदर सबसे पहले, वो के पोर्टल उसका नाम था, और इसने 1953 के अंदर इसकी डिस्कवरी की। ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। देन हम बात करते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ऐसी ऑर्गेनरी है जिनमें हम देखते हैं कि इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ सिस्टर्ने प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप जाएं तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के साथ ये जो आपको ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स जो हो रहे हैं, ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हम क्या कहते हैं, इनको हम सिस्टर्ने कहते हैं। सो यहाँ पर आपने समझनी है बात, ये जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सिस्टर्ने पर कंसिस्ट करते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, यानी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनरी है।
अब इसके हवाले से आपने इसकी अक्रेंस की बात करनी है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनरी है वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड, तो लिहाजा ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और इसकी जो प्रेजेंस है सेल के अंदर वो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर बाज़ औक़ात प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक होती है, यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली होती है। और उसकी फिर आगे हम डिवीजन करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर, और वो कैटेगरीज भी यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं। एक होती है हमारे पास आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा हमारे पास होता है इसकी टाइप एसईआर जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सो यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम ऐसी टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जिसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंस होते हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स की अगर प्रेजेंस होगी तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अगर आप यहाँ इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से डॉट से शो किए ये हमारे पास राइबोसोम्स हैं। तो इन सिस्टर्नी के ऊपर, इस पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्योंकि राइबोसोम्स की प्रेजेंस है, सो राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से इसकी जो अपीयरेंस होती है वो रफ लाइक हो जाती है। इस वजह से इस स्ट्रक्चर्स को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है। जबकि यहां पर इस स्ट्रक्चर के ऊपर आप गौर करें तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं है और ये स्मूथ अपीयरेंस देते हैं, इस वजह से इस स्ट्रक्चर को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सो ये दोनों टाइप्स जो है आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़हन के अंदर रखनी है। देन हम आगे जाएं तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो ट्यूब्यूल्स के दरमियान स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इस स्पेस को हम ल्यूमेन कहते हैं या फिर इसको हम सिस्टर्नल स्पेस भी कहते हैं। सो ये दोनों चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि इसको हम ल्यूमेन भी कह सकते हैं और सिस्टर्नल स्पेस भी कह सकते हैं। सो ये यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से बात होगी। अब हम जाते हैं इन दोनों के फंक्शंस के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन जो एमडी कैट के हवाले से आता है वो इनके फंक्शंस के ऊपर आता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की, तो वो दो मेन बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सबसे जो बड़ा फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का विद इन द सेल, वो ये है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अब प्रोटीन की सिंथेसिस सेल के अंदर होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ये भी आपने ध्यान में समझना है। सो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस हो, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये नाम आपने ध्यान में रखना है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए, और दूसरे जो आरएनए की टाइप्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सो यहाँ पर ये बात आपने समझनी है। अब यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ये भी समझना है कि ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है ये राइबोसोम्स की प्रेजेंस के अंदर करता है। इसी वजह से हम राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर फिर जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं उनकी प्रोटीन की सिंथेसिस भी यही आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। देन दूसरा जो काम है, जो फंक्शन है आरईआर का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो ये है कि ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। सेल की मैकेनिकल सपोर्ट में भी ये मदद देता है। देन नेक्स्ट हम जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के ऊपर। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे पहला जो फंक्शन है वो ये है कि ये लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करता है, यानी फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल जो है उनकी फॉर्मेशन में मदद देता है, उनकी प्रोडक्शन में मदद देता है। देन दूसरा इसका पॉइंट आता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स की और दूसरे फॉरेन पार्टिकल्स की, यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर सेल के अंदर कोई ड्रग्स मौजूद है, कोई और टॉक्सिक मटेरियल मौजूद है, तो उनको डिटॉक्सिफाई कौन करता है? उनको डिटॉक्सिफाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है वो ज्यादातर लिवर के अंदर होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि लिवर के सेल के अंदर मोस्टली जो है वो एससीआर प्रेजेंट होता है, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का फिर फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि ये कैल्शियम की स्टोरेज करता है। अब कैल्शियम की स्टोरेज करता है और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मदद देता है। दो दफा पहले भी इससे प्रीवियस एमडी कैट्स के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आपको मैं बता देता हूं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आया था कि कौन, अगर हम मसल की बात करें तो मसल के अंदर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा होता है जो कि स्टोरेज करता है कैल्शियम की। तो आपको ध्यान के अंदर होना चाहिए कि जो मसल के अंदर मौजूद होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सो ये बात आपने समझनी है, उसको हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक
रेटिकुलम जो कि कैल्शियम की स्टोरेज करता है। इसी तरह से दूसरी तरह से जो क्वेश्चन आता है इसी स्टेटमेंट को चेंज करके, वो इस तरह से आता है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल्स के अंदर, वो किस टाइप का होता है, यानी वो रफ होता है आया या वो फिर वो स्मूथ होता है। तो आपने ये बात समझनी है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्मूथ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सो ये दो क्वेश्चन इस पॉइंट से के हवाले से आपने ध्यान में रखने हैं। देन लास्ट पॉइंट के ऊपर, बल्कि सेकंड लास्ट पॉइंट के ऊपर जाएं तो वो ऐसी आता है कि ये बर्ड ऑफ करता है पेरोक्सिसोम्स को। यहां पर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, यहाँ इस स्ट्रक्चर पे देखें तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, यानी जहां से जिस वक्त ये ऑर्गेनरी जो है बर्ड ऑफ होगी तो ये एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक नई ऑर्गेनरी बनाती है जिसको हम पेरोक्सिसोम्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ये फंक्शन भी है कि वो पेरोक्सिसोम की फॉर्मेशन भी करती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल की फॉर्म के अंदर एक स्ट्रक्चर अलग होगा, रिलीज होगा और फिर वो पेरोक्सिसोम बन जाएगा और पेरोक्सिसोम के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। देन लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि ये प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स भी करता है। जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, यानी जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन भी जो है वो एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। सो ये दोनों के जो फंक्शंस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इन दोनों के फंक्शंस आपके जहन के अंदर होने चाहिए, ये आपको आने चाहिए क्योंकि इन्हीं में से फिर क्वेश्चंस बनते हैं। सो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने बेसिकली दो तरह की ऑर्गेनेलिज के बारे में डिस्कशन की एंड देन फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी दो टाइप्स को डिटेल के अंदर डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक नई ऑर्गेनरी को डिस्कस करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज।